कहा जाता है दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी है। 1993 मुंबई बम धमाकों में भी उसी का हाथ था, लेकिन इसके बाद बीते दशकों में कई गैंग और गैंगस्टरों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कई गैंग तो ऐसे हैं जिनकी पहुंच 5 से 6 राज्यों में नहीं, विदेश में भी है। नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश में क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देते हैं और हम सब खड़े होकर देखते ही रह जाते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ सुलझी अनसुलझी घटनाओं को आपको दिखाएंगे। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेर कर जिस तरह से 30 से ज्यादा राउंड गोलियां दागी गईं, उसने पंजाब ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया। कल सिद्धू मूसेवाला खुद धाड़ चला रहे थे, उन्हें करीब से 6 गोलियां मारी गईं। हत्या के कुछ घंटे बाद ही गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि उसके साथी की हत्या में मूसेवाला का हाथ था, लेकिन अपनी पहुंच के चलते वह बच गया। गोल्डी बराड़ इस समय कनाडा में है। साफ हो गया है कि पंजाबी गायक की हत्या बदले की कार्रवाई से हुई है। आमतौर पर इस तरह के मामलों में गैंगवार देखी जाती है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में कई गैंगवार की घटनाएं सामने आई थीं। पंजाब की घटना से एक बार फिर गैंगों की चर्चा शुरू हो गई है। आइए जानते हैं देश के कुछ ऐसे गैंग के बारे में जो कई राज्यों के पुलिस के लिए सिर दर्द हो रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। बताते हैं कि लॉरेंस की गैंग में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हैं। कम उम्र में ही यह अपराध की दुनिया का नया दाऊद बन बैठा। 1992 में पंजाब के फजिल्का में जन्मे लॉरेंस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। परिवार भी काफी समृद्ध है। कहा जाता है कि उसका गैंग पूरे देश में फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में उसका गैंग काफी सक्रिय रहता है। बच्चे बचपन में आईएएस, पीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन लॉरेंस डॉन बनना चाहता था। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज पहुंचा तो पहला गैंग यहीं बना लिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के साथ लकी पटियाला गैंग भी चर्चा में आया है। वह भी एक समय स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। पंजाब के डीजीपी ने कहा है कि शुरुआती जांच में यह लॉरेंस बिश्नोई गुट और लकी पटियाला गुट के बीच गैंगवार का मामला लग रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गुट ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह विक्की भीड़ूखेड़ा की हत्या का बदला है। पिछले साल विक्की की हत्या कर दी गई थी। लकी पटियाला जिस गैंग को चला रहा है, पहले उसे गिरोह का सरगना पंजाब का गैंगस्टर देवेंद्र भांबिया था। 2018 में पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। लकी भी पंजाब का ही रहने वाला है। बताते हैं कि यह आर्मेनिया में रहता है। यह गिरोह दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू, ताजपुरिया और नीरज बवाना गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहा है। बताया जाता है कि पिछले 3-4 साल में पंजाब में हुए हर बड़े मर्डर में लकी पटियाला का हाथ रहा है। इसके 12 गुर्गों को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ा था। आज से करीब 3 साल पहले बेंगलोर में पकड़े गए संपत नेहरा ने खुलासा किया था कि उसे लॉरेंस ने एक्टर सलमान खान की हत्या का काम सौंपा था। इसके पीछे की वजह यह पता चली कि लॉरेंस उस बिश्नोई समाज से है जो काले हिरण की पूजा करते हैं। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी पाया गया था। लॉरेंस काले हिरण की हत्या का बदला लेना चाहता है। उसने अपनी गैंग का नेटवर्क बढ़ाया और गैंगस्टर काला जेठड़ी को नरेश सेठी से हाथ मिलाया। आज के समय में ऐसा माना जाता है कि यह गैंग मैक्सिको, इटली, थाईलैंड, कनाडा में बैठे लोगों के साथ ड्रग तस्करी, हत्या जैसे गैर कानूनी अपराधों को अंजाम देता है। नरेश ही वह गैंगस्टर है जिसने काला जेठड़ी को जुर्म की दुनिया का ककहरा सिखाया है। पंजाब में दिन दहाड़े हो रही हत्याओं, लूट की वारदातें, धमकियों को लेकर स्थानीय विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक का कहना है कि पंजाब में अपराध व नशे पर नकेल डालने के बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री मान व केजरीवाल को शायद पंजाब में रोजाना बढ़ते अपराध का ग्राफ नजर नहीं आता। राज्य को राम भरोसे छोड़कर आगामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
पंजाब में रोजाना पुलिस अधिकारियों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अपनी ड्यूटी करने के बजाय तबादले वाली जगह नई जगहों पर पहुंचने में समय व्यर्थ कर रही है। विधायक धालीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में जंगल राज बनता जा रहा है। इससे लोगों में दहशत पैदा हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य में आए दिन गोलीकांड, हत्याओं से प्रदेश में दहशत फैलने लगी और अपराध व नशे पर नकेल डालने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले पंजाब की आम आदमी पार्टी के नेता खुद ट्रांसपोर्ट माफिया पर खुद सरेआम कब्जा करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, अपराधी व गैंगस्टर सरेआम हत्याएं, लूटपाट, डकैतियां, धमकियां दे रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवत मान, जिनके पास राज्य का गृह विभाग है, वह खुद वादियों की सैर करते हुए तमाशा देख रहे हैं। विधायक धालीवाल ने यह भी कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और सरकार को अनुभव न होने के चलते हुए भी कुछ समझ में नहीं आता, जबकि इसके विपरीत पूर्व की कांग्रेस सरकार के शासन में पंजाब माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और सभी में भाईचारक सांझ थी। वहीं प्रदेश क्राइम फ्री भी था। विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने यह भी कहा है कि पंजाब में आप सरकार बनने के बाद से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि आपके नेता भ्रष्टाचार को लेकर झूठे दावे करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवत मान से चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बजाय प्रदेश में बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने की अपील की है। तो ये थी पंजाब में लगातार हत्याएं की घटनाएं, जिनको अपराधियों ने बड़े ही बेखौफ होकर अंजाम दिया। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ सुलझे अनसुलझे किस्से लेकर। आप देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।